सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि क्या ही बताऊं आपको, कितनी इंपॉर्टेंट है। सो बस एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले जान तो लो कि क्या समझाने वाला हूं आज की वीडियो में। सो आज की वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं, अगर आप एलिस्टेटर चलाते तो आप उसके अंदर इफेक्ट देकर कुछ इस तरह का डिज़ाइन किस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको थंबनेल पे लगा के दिखाया है। सो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जो थंबनेल पे मिला है बिल्कुल सेम टू सेम बनाना सिखाऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं। अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं तो आपका कंप्यूटर थोड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी स्लो था तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन कंप्यूटर था तो हो गया, अगर लैपटॉप होता तो भाई चलता ही नहीं। तो इस वजह से आपका कंप्यूटर थोड़ा हाई होना चाहिए, उसी पे आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने भी बनाया तो मेरा भी सही चल रहा था। अब मैंने ऑफ कर दिया है, उसके बाद आपको ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपके लिए कंटेंट रेडी करता रहता हूँ, तो उसके लिए कंटेंट आपको दिखाते भी हैं कि क्या बनाया आज का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हर बार की तरह हम इस बार भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक स्टार टूल लेके मैंने यहाँ पर 32 का स्टार बना दिया। सो बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं। ओके, उसके बाद इसके अंदर हम देना चाहेंगे ग्रेडियंट कलर स्ट्रोक के अंदर। सिंपल आप स्ट्रोक के ना दीजिएगा, ठीक है। सो नन कर दिया हमने फिल और स्ट्रोक दे दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया एलिप्स टूल और यहाँ पर एक छोटा सा एलिप्स ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर मैं दूंगा ग्रेडियंट कलर, ठीक है। ग्रेडियंट कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल इसको कर दिया फिल के अंदर, और फिल के अंदर करने के बाद यहाँ से मैंने सिंपल इसके अंदर ग्रेडियंट कलर दे दिया। लेकिन एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर अपन लोगों को फिल को नन कर देना। उसके बाद यहाँ पर अपन लोगों ने कलर दे देना, जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। और वो आपको देने के लिए सिंपल यहाँ पर सबसे पहले रेडियल करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं, जैसे CMY के भी हैं यहाँ पर और डिफरेंट कलर होते हैं, आप जैसा देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपकी मर्ज़ी चलाने देते हैं। सो जितना आपका दिमाग चलता है आप उतना चलाएँ और क्रिएट करें अपने डिज़ाइन को खुद, ठीक है। मैं एक बस आपको स्टाइल दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, और आप उस तरीके से भी बनाते हैं तो फिर अच्छी बात है, बनाएँ और आगे भी आप शेयर करें, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके ना कलर दे दिए। यहाँ पर अब आप लोग RGB भी दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाने के बाद सिंपल यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसके ना कलर की भी एडजस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट करा और आई ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर ये वाला कलर कर दिया। ये हमारा कलर हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसके बाद मैंने क्या करा, इसको साइड पे रखा। उसके बाद इसको मैंने देखा सही है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँगा। राउंड करने के बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसकी एक ले लूँगा कॉपी और फ्रंट पे रख दूँगा इसको, ठीक है। कॉपी लेने के बाद फ्रंट पे रख दिया और इसको सबसे छोटा साइज़ कर दें जितना हो सकता है, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपन लोग जाएँगे एडिट में नहीं, ऑब्जेक्ट में जाएँगे और इसको ब्लेंड में जाके यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ब्लेंड्स ऑप्शन, यहाँ पर जाएँगे और उसके बाद जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो आप कर दें और उसके बाद इसको ओके पे क्लिक कर दिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा मैं इसके अंदर सबसे पहले। सो यहाँ से जाके ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 100 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और कर देते हैं, इस पर क्लिक करके सिंपल ओके करते हैं। उसके बाद सिंपल कंट्रोल B भी आप कर सकते हैं और ब्लेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब आप लोग सिंपल देख सकते हैं। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई, और इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं गया इफेक्ट के अंदर डिस्ट्रो एंड ट्रांसफॉर्म के लिए जाना है। उसके बाद इस वाले पे क्लिक कर देना है, ये क्या लिखा हुआ था मैंने पढ़ा नहीं। सो बस पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपको जो एडजस्ट करना हो वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो आपके पास अलग डिज़ाइन आएगा, अगर आप कम करेंगे तो आपके पास अलग डिज़ाइन आएगा। सो बस ज़्यादा करने पे क्या आएगा और अलग करने पे क्या आएगा, दोनों पे आपको सिखाने वाला हूँ। सो दोनों डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम है। देखें, अब मेरा यहाँ पर सिस्टम स्लो हो गया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब आप लोग देख सकते हैं मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन अब प्रीव्यू पे ऑन नहीं करूँगा। प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब आसानी के साथ इसको बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं गलती से आ गया था, सो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपन लोग ने अभी प्रीव्यू ऑन नहीं करा है, यहाँ पर 70 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं और यहाँ पर स्मूथ करके इसको ओके ओके हो गया। ये वाला डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा वाला डिज़ाइन है उसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग लगेगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, अपन लोग बिल्कुल आसानी के साथ उसको बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे और ये जो अपन के बाद जो बीच वाला जो सर्कल था इसको अपन लोग उठा के शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। किस तरीके से, यहाँ से मैंने पकड़ा और शिफ्ट के साथ मैं इसको ऊपर ले गया। सो ये हमारा डिज़ाइन रेडी है। सो ये हो जाने के बाद सिंपल अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसको ग्रुप भी कर सकता हूँ, बट आई थिंक ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग चाहें कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज कर सकते हैं और ऑलरेडी इसके ना कलर चेंज भी होंगे। सो
आई होप आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। सो आया तो कमेंट करके लाजमी बताएं। सो ये बन गया हमारा एक डिज़ाइन, ठीक है। अब हम बनाएंगे दूसरा डिज़ाइन, और दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए भी बहुत सिंपल सा काम करना आपको पड़ेगा। सो क्या करना पड़ेगा, इसी की आप कॉपी नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर अब आप लोग दोबारा उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। इफेक्ट विफेक्ट देना है, जो एंड की जो चीज़ थी बस आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरीके से करना है। अगर आप कम करेंगे ज़्यादा करेंगे तो अलग अलग डिज़ाइन देंगे, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कम करके किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं उसको, और बहुत आसान प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर इफेक्ट दे दिया। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कलर भी चेंज हो यार, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर क्या करा, कुछ इस तरीके से कर दिया, उसके बाद रेडियल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ग्रेडियंट देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करा, और वेट करने के बाद सिंपल यहाँ पर मैंने कलर देना स्टार्ट कर दिया। कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करा, RGB ले लिया, RGB हमारा सिलेक्ट था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ डायल कर दिया, ठीक है। डायल करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 2238, और यहाँ पर लिख दिया 42, और यहाँ पर लिख दिया 123 123 ठीक रहेगा, तो मैंने यहाँ पर 123 लिख दिया। उसके बाद हमारा एक कलर रेडी है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल बाहर कहीं अगर क्लिक करना चाहें आप तो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, लेकिन ये थोड़ा सा चेंजिंग अगर आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आगे प्रोसेस आपको समझाते हैं। ये कलर आ जाने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे रख दिया। इस वाले कलर के ना थोड़ी सी डिटेलिंग देना पड़ेगी, और गाइस डिटेल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल आप लोग को इस पर क्लिक करना और इसके ना थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर देना, ठीक है। सो ब्लू टाइप का कलर देने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को ब्लू नहीं, सो डार्क आप लोग कर सकते हैं तो ब्लू कर दिएगा, ठीक है। सो ब्लू नहीं, थोड़ा सा पर्पल टाइप का होता है ना, उस तरह का हम लोग इसके ना कलर देंगे, ठीक है। सो कलर देने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लिया ड्रॉ, और ड्रॉ नहीं करना था, सिंपल यहाँ पर कलर ही देना था। तो ग्रेडियंट कलर मैंने कुछ इस तरीके से देने के बाद सिंपल यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट कलर मैंने इस तरह का इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद आपको सिंपल आगे क्या करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, तो बस वीडियो का एंड तक देखते रहना, और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको आसानी के साथ समझ में भी आएगा। सो मैंने इसको सिलेक्ट करा, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया, ठीक है। डार्क करने के बाद मैंने इसको कलर डार्क करा, उसके बाद ये वाला कलर इसके अंदर कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, आपको सिंपल मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आपको क्या करना है, सिंपल राउंड कर देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं फुल छोटा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके अपन लोग ब्लेंड कर देंगे, मोर ऑप्शंस वही वाली सेटिंग, उसके बाद ब्लेंड कर देंगे, कंट्रोल बी के साथ भी आप कर सकते हैं। सो इसके बाद दोबारा से वही वाली चेंजिंग करेंगे, लेकिन इस बार इसके अंदर वही चेंजिंग होगी, लेकिन हम इसको कम करेंगे, ठीक है। कम करने के लिए मैं ऑफकोर्स -70% भी ले सकता हूँ, लेकिन जो आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर आप लोग को जाना ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से अपन लोग इसको बना लेंगे। बनाने के लिए मैंने सिंपल इसको थोड़ा सा ज़्यादा करा, और इस वाले को स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो चुका है। उसके बाद अपन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर सिंपल उसी तरीके से इसको डिज़ाइन देने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैंने कुछ इस तरीके से बनाने के बाद इसको थोड़ा सा वापसी ऊपर ले गया। उसके बाद ये हमारा रेडी है, बट मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल ये हमारे रेडी हैं। उसके बाद अपन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल इसको रख दिया, यहाँ पर इसको रख दिया। सो ये दोनों हमारे रेडी हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आइस बनाना चाह रहा हूँ, कार्टून आइस, जो कि आप सिंपल आसानी के साथ बना सकते हैं। बनाने का भी आपको आसान प्रोसेस समझाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर भी अब अटक रहा है क्योंकि इतना इफेक्ट अप्लाई करा, तो ये तो हो गई। सो ये बनाने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया इसके साइज़ के लिए, और साइज़ के करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसका ग्रेडियंट कलर भी अपन लोग चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल आप लोग पूरा प्रोसेस देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी के साथ सब कुछ समझ में आए। सो यहाँ पर मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करी, लेकिन ज़्यादा करनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, ठीक है। सो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कलर वलर जो आपको चेंज करना हो वो आप लोग यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कि मैं भी यहाँ पर अभी कर ही रहा हूँ। सो ये ठीक रहेगा। उसके बाद सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद एक इसकी लेंगे कॉपी, सही है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल F के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बना भी सकते हैं, लेकिन कॉपी ले लें वो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको सिंपल आप लोग छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ आगे की तरफ रख देंगे। आगे की तरफ रखने के बाद यहाँ पर सिंपल आप लोग इसके ना कलर दे देंगे, कोई ब्लू टाइप का आप दे सकते हैं, जैसा मैं देना चाह रहा हूँ उसी तरीके का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लू सही कलर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपन लोग इसके ना क्या करेंगे, एक और एलिप्स ड्रॉ करेंगे, या फिर कॉपी ले लेंगे। कॉपी ले लेंगे सिंपल यहाँ पर कंट्रोल C एंड कंट्रोल F के साथ भी, और यहाँ पर आ जाएगी कॉपी। उसके बाद यहाँ पर सिंपल आप लोग कुछ इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर इसके अंदर ब्लैक कलर कर देंगे। और अभी कॉपी ले लिया, उसके बाद ब्लैक कलर करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर ब्लैक कलर भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपल 2 और बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं व्हाइट कलर दे सकूँ। व्हाइट कलर देने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर 2 और बना लिए। उसके बाद यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करूँगा। उससे पहले इसके अंदर व्हाइट कलर दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कलर देने के बाद मैंने सिंपल इस वाले को भी सिलेक्ट कर लिया। उसके मैंने आई ड्रॉपर से यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया। ये हमारे रेडी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग और करनी है। क्या करनी है, तो पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी चेंजिंग हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे को सिलेक्ट करूँगा, इसको सबसे पहले ग्रुप करूँगा, इसको अब रिफ्लेक्ट कर लूँगा और कॉपी ले लूँगा। ठीक है, कॉपी लेने के बाद सिंपल इसको थोड़ा-सा दूर ले जाऊँगा एरो की मदद से, एरो की मदद से मैं यहाँ पर रख दूँगा। उसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप भी कर सकता हूँ और थोड़ा-सा एडजस्ट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। और दोनों को सिलेक्ट करने से पहले इसके अंदर पहले एक थोड़ा-सा इस तरह का शेप भी देंगे। तो शेप बनाने के लिए मैं सिंपल ये थोड़ा-सा एरिया ड्रॉ कर लिया था, तो छोटा-सा एलिप्स ड्रॉ करा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल इसके अंदर कलर भी देंगे। कलर कौन-सा देना सिंपल आप मेरे डेस्कटॉप पे देख ही रहे हो, तो कलर भी आप मेरे जैसा ही दे सकते हो, वरना फिर आप कोई अलग देना चाहो तो अलग भी आप दे सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये कलर दिया है और ये कलर देने के लिए मैंने कुछ सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी भी सही करना पड़ेगी। सो 100% करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैंने इसके क्या करा, यहाँ पर कलर भी चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपल कलर भी एडजस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी और चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर अपन लोग ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद यहाँ पर सिंपल अपन लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, रख दिया, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी जिसकी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ही नहीं। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या करा है। यहाँ पर एक मैंने एलिप्स बनाया, एलिप्स बनाने के बाद उसके अंदर कलर दे दिया, कलर जो देना चाह रहा था वो दिया मैंने कलर, उसके अंदर थोड़ी सी एडजस्ट करा और फिर मैंने आइज़ उसके आगे रख दी। आई होप आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस, ये जो डिज़ाइन बनाया है ऑनेस्टली आपको मेरे ख्याल से कहीं पर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। जो मैंने बनाया, मैंने 2 डिज़ाइन आपको सिखाए, 1 नहीं 2 सिखाए। ठीक है, सो 2, ये 4 होते हैं तो 2 सिखाए मैंने। ठीक है, सो वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ न्यू डिज़ाइन के साथ। सो बाय द वे, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।